श्री जयंत चौधरी। I, Jayant Chaudhary, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. राज्यसभा सांसद के तौर पर जयंत चौधरी ने ये शपथ जुलाई 2022 में ली थी और अपनी शपथ उन्होंने अंग्रेजी में ली थी। 45 साल के जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोक दल की कमान संभाले हुए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ, किसी किसान को फायदा है क्या इस फैसले से? आप क्या समझते हो, जानबूझ के ही तो हो रहा है काम? ये देरी क्यों हो रही है? सरकार की जानकारी नहीं सरकार को? मैं मंत्री होने से मुझे बहुत उपहार आजकल मिलते हैं, लेकिन एक उपहार किसान ने मुझको दिया है, इससे ज्यादा उपहार, इससे ज्यादा उपहार। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह यूपी में किसानों के बड़े नेता माने जाते थे। अजीत सिंह भारत सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार सांसद भी चुने गए। किसानों के हितैषी है, किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला, अभी भी 1600 करोड़ बाकी है। तो भैया एक खराब सपने देखना बंद करो, सपने में फिर चौधरी साहब को याद करो और उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार बनाने का काम करो। जयंत चौधरी उस परिवार से आते हैं जिसका यूपी और देश की राजनीति में दबदबा रह चुका है। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और एक बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के मुद्दों को सबसे आगे रखा। पिता की किसान राजनीति को बेटे अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया और अब चौधरी परिवार में ये सारा दारोमदार छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी के कंधों पर आ चुका है। जयंत चौधरी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अक्सर सफेद कुर्ते पायजामे में किसानों से बात करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में जन्म लेने वाले जयंत चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ले चुके हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी को जयंत की ज्यादा जरूरत है या फिर जयंत को बीजेपी की? तो चलिए जवाब जयंत से ही शुरू करते हैं। दरअसल जयंत के सामने अपनी पार्टी के राजनीतिक वजूद को बचाने की चुनौती है। पिता की मौत के बाद ये जयंत चौधरी का पहला लोकसभा चुनाव है। 15 साल पहले साल 2009 में मथुरा सीट से चुनाव जीतकर जयंत पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। – 2012 में जयंत मथुरा की मांड विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जयंत चौधरी ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। किसान नेता कैसा हो? जयंत चौधरी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? जयंत चौधरी जैसा हो। बस इसी बात में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने का पूरा मर्म छिपा हुआ है। 2014 और 2019 दोनों बार लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी अपने गढ़ में हारे थे, यानी पश्चिमी यूपी की बागपत जैसी वो सीटें जहां राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा रहा है। जबकि 2009 में जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तब आरएलडी ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी। 2014 में आरएलडी ने कांग्रेस और महान दल के साथ चुनाव लड़ा और आरएलडी एक भी सीट नहीं जीत पाया। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने एसपी बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, उसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल खाता तक नहीं खोल पाया था। एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में आरएलडी के समर्थकों से बात की और जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को लेकर सवाल किया। तो सुनिए क्या जवाब मिला। 2017 में उन्होंने देख लिया क्या उनका क्या रुख था, 2022 के चुनावों में उन्होंने देख लिया
और अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सब लोग मोदी जी के पीछे, मोदी मोदी, हर तरफ मोदी है। दोनों दल आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, हाँ, तो इससे जयंत चौधरी को भी लाभ होगा, बीजेपी को भी। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर समर्थकों के बीच मिलीजुली राय है, लेकिन समर्थक भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि जयंत के पास दूसरा कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।